कभी किसी ने गुस्से में कहा, देख लेना तू भी रोएगा जैसे मैं रोया था। और कुछ महीनों बाद वही इंसान एक बड़े दुख से गुजर गया। या कभी माँ ने आंचल पकड़कर कहा, मेरा बेटा एक दिन सबका सिर ऊंचा करेगा। और समय ने उस शब्द को हकीकत बना दिया। कभी कोई वरदान देता है, कभी कोई श्राप देता है। आज की परिस्थिति में श्राप लोग ज़्यादा दे रहे हैं, वरदान कम दे रहे हैं। ये कब फलित होता है? देना और होने में अंतर है। इसको अगर आप थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ईश्वर सबको वरदान दे रहे हैं, सबको लगातार ब्लेसिंग दे रहे हैं, सबको लगातार प्रेम कर रहे हैं, सबके कल्याण का भाव है ईश्वर के पास। सबका परमपिता है, तो परमपिता परमात्मा चाहता है कि सब बच्चों का कल्याण हो। तो इसके लिए क्या चाहिए? जो वो श्राप और वरदान फलित हो। तो श्राप और वरदान में दो लोग हैं, एक देने वाला है, एक लेने वाला है। दोनों की ऊर्जा अलग अलग काम करती है। जो देने वाला है, यदि वो उसकी आत्मा पूरी प्रेम और करुणा से भरी हुई, पूरी पवित्र है, 16 कला संपन्न है, उसका आशीर्वाद और श्राप दोनों फलित होगा। कभी कभी हम कहते हैं, पता नहीं क्यों जो कहा वो सच हो गया। पर ये सिर्फ संयोग नहीं होता। श्राप और वरदान कोई जादू नहीं, ये शब्दों की ऊर्जा है जो अवचेतन मन को प्रभावित करती है और फिर जीवन को करती है। हर शब्द एक कंपन है, हर भाव एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा ब्रह्मांड में अपना असर छोड़ती है। जब कोई व्यक्ति पूरी भावना से कुछ कहता है तो वो बात हवा में नहीं जाती, वो एक बीज बन जाती है जो हमारे अवचेतन में उतरकर जड़ें जमा लेती है। अगर वो बात दुख, बद्दुआ या क्रोध से निकली है तो वो बीज एक श्राप बन जाता है। और अगर वो बात आशीर्वाद, प्रेम या विश्वास से निकली है तो वही बात एक वरदान बन जाती है। वरदान देने के लिए तो बहुत प्रेम और करुणा चाहिए, लेकिन हो सकती है अगर आप किसी को दिल से दुआ दें थोड़ी देर, लेकिन उसमें पहली कंडीशन है कि मोह उससे गायब होना चाहिए। अगर हम दुआ किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिससे मेरा कोई लाभ नहीं है, मैं फ्यूचर में मैं ये उम्मीद करके किसी को दुआ दूं कि हाँ ये कल को मेरा ये काम करेगा, तो दुआ नहीं है, फिर तो व्यापार हो गया, लेना देना हो गया। आज मैं कर रहा हूँ, कल ये करेगा। तो घर में भी आज यही हो रहा है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कल जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये मेरा ख्याल करेगा जैसे मैंने, तो ये व्यापार है। तो बच्चों की जब पालन पोषण करते हैं तो अपने मन में भाव लाना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ और कोई अपेक्षा नहीं। इसी तरह यदि हम किसी दूसरे के बच्चे की भाव रखते हैं, किसी दूसरे के बच्चे के लिए करुणा रखते हैं और वो प्रेम का भाव पैदा करते हैं, हे प्रभु इसका कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए, ये इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो जाए, ये किसी अच्छी नौकरी में सेलेक्ट हो जाए, इसका व्यापार अच्छा हो जाए, उससे कोई लाभ ना मिलना हो, 100% फलीभूत होगा। हमारा अवचेतन मन बहुत ताकतवर है। अगर आप रोज किसी को कहते रहें तू कुछ नहीं कर पाएगा तो वो व्यक्ति सचमुच विश्वास खो बैठता है। उसी तरह अगर आप रोज किसी को कहें तू कर सकता है तो वो व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। वास्तव में ज्यादातर लोग अपने आप को कर्ज करते हैं, अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हैं। मैं बहुत खराब हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरे को कुछ नहीं आता, कोई मुझको प्रेम नहीं करता, सब मुझसे द्वेष रखते हैं। अपने को रिजेक्ट करना बंद करें कि हम कुछ नहीं कर सकते, और जिस दिन ये बंद कर देंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। इसीलिए कभी कभी कोई श्राप सच हो जाता है क्योंकि उसे हमने सच मान लिया होता है, और कभी कभी कोई वरदान फलीभूत होता है क्योंकि उसमें आस्था थी, ऊर्जा थी। शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, वो बोए जाते हैं। हर माता पिता, हर गुरु, हर बुजुर्ग को ये समझना होगा कि उनके बोले गए शब्द किसी के भाग्य की दिशा तय कर सकते हैं। तो क्या हम श्राप से बच सकते हैं? हाँ, चेतना को जागरूक बनाकर ध्यान से, क्षमा से, प्रेम से हम उस नकारात्मक ऊर्जा को बदल सकते हैं। श्राप और वरदान बाहर नहीं होते,
वो हमारे भीतर बोई गई ऊर्जा होती है जो समय आने पर फलित होती है। इसीलिए सोचें, आप क्या बो रहे हैं? डर या विश्वास, द्वेष या आशीर्वाद, श्राप या वरदान? इस तरह के प्रेरक वीडियोस देखने सुनने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आमोद फाउंडेशन का पेज सब्सक्राइब करें।